हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे जर्नल। वेलकम टू डे 10 और 9 आई गेस। मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला क्योंकि भाई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई भाई। अभी क्या बताऊँ, वीडियो बनाने का मन नहीं करता, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती तो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी भाई फेस्टिवल्स का सीज़न है, अब पढ़ाई नहीं ही होगी ज़्यादा भाई। अब कोशिश करेंगे और पढ़ाई इंक्रीज़ करने का, लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है भाई। आज थोड़ी सी बातें करने की मन हो रही है भाई। बोलता हूँ भाई, जो भी बोलता हूँ भाई। अभी मैं एक देख रहा था, अर्पित बाला ने बोला था कि अभी तक जो तुम्हारा चल रहा है, अभी तक तो भाई ये गोल्डन पीरियड है भाई, इसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू होंगी। ये अभी तक तो भाई बहुत ही सही समय चल रहा था, जब और कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस तुम्हें सिर्फ पढ़ना था। अभी अभी जैसे तुम्हारी 12th ख़त्म होगी, जैसे तुम्हारी ये जेई मेंस ख़त्म होगी, तो जैसे तुम कॉलेज जाओगे, तुम्हारे तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्या, और बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे और तुम्हें उन दरवाज़ों से जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग जा रहे होंगे। और तुम्हें अगर पीछे नहीं छूटना है तो उनके साथ जाना ही होगा। डिस्पाइट अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही बड़ा जनरेशनल वेल्थ नहीं है तो तुम्हें जान नहीं है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा उन दरवाज़ों से। तुम्हें नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, नई नई डोमेन्स में जानी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है उन डोमेन्स में तुम्हें बिल्कुल ही मज़ा ना आता हो, फिर भी तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी तक तो तुम्हें सिर्फ क्या करना था, पढ़ना ही था। आप कॉलेज में तो जाओगे, तुम पढ़ोगे भी, साथ में तुम एडिशनल स्किल्स भी सीखोगे। उन स्किल्स में अगर तुम्हें मज़ा नहीं आता, तुम फिर भी सीखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें नौकरी चाहिए भाई। अभी ये समय नहीं है कि पहले जैसा समय नहीं है कि बिना कोई स्किल के भी सिर्फ पढ़ाई से नौकरी मिल जाए। नहीं, अगर सिर्फ तुम्हें नौकरी भी करनी है तो भाई तुम्हें एडिशनल स्किल्स चाहिए। तुम्हें अपनी सीवी बढ़ानी, बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो स्किल्स गैदर कर चुके हैं। तो वाई शुड अ कंपनी हायर यू rather than a person who have so many skills that may actually help the company? So अभी भी बहुत सारे लोग भ्रम में है भाई, मैं भी भ्रम में हूँ भाई, कि कोई ना भाई, कितना ही टफ होगा भाई सक्सेसफुल होना। बिजनेस कर लेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे भाई। इट्स नॉट इजी। अर्पित वाला बोल रहा था भाई, इतने दिन से वो म्यूजिक इंडस्ट्री में है, आज तक बहुत बड़ा कुछ नहीं करा। उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है, बट बहुत बड़ा तो ऐसा एज सच हुआ नहीं है। तो सक्सेसफुल होना बहुत ही बड़ा, जो मैं हमने सक्सेस स्टोरीज देख ली है तो उसमें हमें लगता है कि भाई सक्सेसफुल होना उतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन दिस इज द रियलिटी कि सक्सेसफुल होना इतना बहुत बड़ा टास्क है भाई। इट्स क्यों नहीं होते सारे लोग सक्सेसफुल? सक्सेसफुल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अमीर और थोड़ा सा मतलब ऊंचाई पे पहुंच जाए, थोड़ा बेटर लाइफ पहुंच जाए, ऐसा वेल्थ कमा ले कि जो जनरेशन तक चले, वैसा सक्सेसफुल क्यों नहीं सब कोई हो पाता? क्यों वो हज़ारों में से या फिर लाखों में से सिर्फ एक ही होता है? क्योंकि सक्सेसफुल होना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ है। उसके लिए ऐसे काम चोरी करना या फिर ये बोलना कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है भाई। वाई शुड गॉड, भगवान के पर्सपेक्टिव से सोचो, तुम्हें क्यों देगा जो तुम्हारे साथ, या फिर तुम्हारा दोस्त जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस चीज़ के लिए, भगवान उसे क्यों नहीं देगा और तुम्हें क्यों देगा? तुम इस तरीके से सोचो। ये मैंने सुना भाई, मेरा दिमाग चकरा गया भाई। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं भाई। और ये सारी रील्स अभी क्यों आ रही है भाई? रील्स अभी क्यों आ रही है? पहले आती भाई। अभी तो भाई 3 महीना बचा हुआ है, जेई ने सर्कुलर निकाल दिया, अब ये सारी मोटिवेशन वीडियोस आ रही है भाई। अब तो फटी हुई जी रहे हैं भाई। और एक चीज़, मैंने एक कोट पढ़ा, बहुत ही एक्चुअली बहुत ही अच्छा कोट था वो, मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इफ़, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है जिस पे बात करना है, भूल जाता हूँ भाई। हाँ, तो वो कोट ऐसा था कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, गो थ्रू इट। अगर तुम नरक से जा रहे हो तो जाओ। क्यों? क्योंकि और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम नहीं जा सकते बहुत अच्छी जगह से। और तुम नहीं रह सकते जब तक तुम्हारे पास, अगर जनर मान लो किसी के पास जनरेशनल वेल्थ भी हो, उसके लिए भी लाइफ इजी नहीं है। लाइफ इज़ नेवर इजी। जो तुम मूवीज़ देख के, जो तुम गेम्स करके तुम्हें पता चलता है कि लाइफ इज़ वेरी इजी, नहीं, लाइफ इज़ नॉट। you have to take your work too seriously so that your life goes smooth and easy। दूर से देखने में दूसरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर से देखने में हमें लगता है कि एक्टर्स की लाइफ कितना बढ़िया है, इतना सही फेम है, इतना पैसा है, इतना सही लाइफ है उनका। बट दे विल हैव सम प्रॉब्लम्स, दे विल हैव सम प्रॉब्लम्स जो हमें नहीं पता है, और वो पता भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रोते नहीं है। वो दूसरों के सामने जाके नहीं रोते कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, इसलिए हमें नहीं पता। तो द पॉइंट इज़ कि तुम भी मत रो भाई, तुम भी अपने प्रॉब्लम्स किसी को मत बताओ। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम ह्यूज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, और मैं ये अपने लिए भी बोल रहा हूँ भाई, ये नहीं कि मोटिवेशन जा रहा हूँ भाई, ऐसे बस बोल रहा हूँ भाई।
बहुत सारी चीज़ें अंदर है जो बोलना चाहता हूँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम्स है तुम्हारे लाइफ में, तो गॉड ने तुम्हें चूज़ करा है भाई उन प्रॉब्लम से झेलने के लिए भाई। तो झेलो उन प्रॉब्लम्स को, और दूसरे को मत बताओ कि मैं मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे मदद करो। नहीं, गॉड हैव चूजन यू टू सॉल्व दोज ऑल दोज प्रॉब्लम्स, नॉट एनी वन एल्स। तो उन प्रॉब्लम से लड़ो और दूसरों को मत बताओ, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर तुम दूसरों को बताओगे तो ये डाइल्यूट हो सकता है, तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, बट वो और एक बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि चीज़ें कन्फाइंड नहीं रहती अगर तुम किसी को बता देते हो भाई, क्योंकि रिश्ते हमेशा सेम नहीं रहते, वो प्रॉब्लम्स 10 जगह और जाएंगी, तुम्हें कमज़ोर माना जाएगा दुनिया में। क्यों एक्ट्रेस एक्ट्रेस या फिर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग मैन तुम मान लो, क्यों तुम्हें नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऐसा तो नहीं होता होगा कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, वो बताते नहीं है किसी को, इसीलिए दूर से देखने में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द पॉइंट इज़ कि नहीं होते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जस्ट बिकॉज यू डोंट टेल योर प्रॉब्लम्स टू द वर्ल्ड, इट डजेंट एक्चुअली हेल्प्स यू। प्रॉब्लम्स कौन बताते हैं अपने दूसरों को? वो लोग बताते हैं जो अपनी लाइफ थोड़ा सा इजी, बट नहीं नहीं बताना चाहिए भाई प्रॉब्लम्स दूसरे को भाई, क्योंकि थेरेपिस्ट जैसा दुनिया नहीं है। तुम अपने थेरेपिस्ट जैसे लोगों को नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास अपने प्रॉब्लम्स अलग और है। तुम्हारे तुम्हारे प्रॉब्लम सुनने के बाद वो तुम्हारा प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहेंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं, और बढ़ाना ही चाहेंगे वो प्रॉब्लम्स भाई। तो ये पॉइंट है भाई। और और हो गया भाई, बहुत मोटिवेशन हो गया भाई, 5 मिनट से मोटिवेशन दे रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या भाई, बहुत दिन से भाई कुछ कुछ बोलना था भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। जो 5-10 लोग देख रहे हैं भाई हमें, भाई देखो आगे बढ़ो भाई, इन वीडियोस में नहीं रखा है कुछ भाई, अभी हम भी कुछ करते हैं भाई, 3 महीने ही बचा हुआ है, जी मीन्स नहीं। अब धीरे धीरे बॉम्ब्स आते जाएंगे भाई, धीरे धीरे। अब डिटरमिन होगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। इन 2 साल की जो तपस्या है इनमें कौन ज़्यादा स्ट्रांग बना है, कौन कैसा है, ये पता चलेगा। अभी रियल टेस्ट आने वाला है, रियल टेस्ट सीरीज नहीं, रियल टेस्ट ऑफ योर लाइफ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि नहीं लाइफ बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक 10-12 साल में तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है अभी। अगर तुम जेई मेंस दे रहे हो और सीरियसली हो इसके लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आई गेस यही है। टेंथ टेंथ तो नहीं मानूंगा कि बहुत बड़ा चैलेंज था, बट अभी 12th भी आ रहा है, बोर्ड्स भी आ रहा है, और जेई मेंस भी आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी तक तो या सो आज तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो लेक्चर्स करे हैं, कुछ क्वेश्चंस करे हैं, और अभी जाता हूँ भाई और थोड़ा पढ़ने भाई, अभी बहुत लगी है भाई रियलिटी चेक। ऊपर से अक्टूबर आने वाला है, फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें कि बताया जा रहा था कि अक्टूबर इज़ द मंथ की जहाँ पे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो डीरेल होते हैं। तो आई गेस मैं उसमें से नहीं बनूंगा, आई गेस तुम भी उसमें से मत बनो। तुम अक्टूबर को यूज़ करो ताकि तुम बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ सको, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे बच्चे पीछे छूटेंगे खुद से। क्योंकि बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है भाई, सब कोई अवॉइड नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकते भाई, बहुत मुश्किल होता है भाई फेस्टिवल्स में, जब तुम्हारे सारे दोस्त बाहर मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ घर में अकेले बैठ के पढ़ो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। घर में तुम्हारे अगर लोग मस्ती कर रहे हैं और तुम बैठ के पढ़ रहे हो, जो कि नॉन एंटरटेनिंग है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑफ कोर्स जिनके लिए इंटरेस्टिंग है वो यूट्यूब पे कुछ नहीं कर रहे होते। यस तो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गट्स लगता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है उस समय भी बैठ के पढ़ने के लिए, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। हम बहुत ही जनरेशनल वेल्थ से नहीं आते हैं, हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा जनरेशनल वेल्थ नहीं है, तो दिस इज़ द टाइम वी हैव ओनली few opportunities we will get in our lives, we have to take them very seriously. So आज के लिए बहुत ज़्यादा भाई, बहुत बोल दिया भाई लगातार बोल रहा हूँ भाई, मुंह से अब बोला नहीं जा रहा, गला दर्द देने लग गया। यस तो या अभी मैं करूँगा डेफिनेट इंस्टीग्रेशन मैंने चालू कर दिया था, एक ही लेक्चर देखा है, तो उसके कुछ मैं क्वेश्चंस करूँगा। क्वेश्चंस क्या करूँगा, उन्होंने कहा है कि थोड़ा और इंडेफिनेट के क्वेश्चंस लगाओ, तो मैं सोचा कि इंगेज या फिर PYQ से कुछ क्वेश्चन लगा लेता हूँ मैं इंडेफिनेट के। बाकी भाई करते हैं भाई, और रिवाइज करूँगा और कुछ क्वेश्चंस करूँगा। आज का मैं टू डू दिखा देता हूँ तुम्हें। सो यस ये था आज का टू डू, बस यही दोनों हुआ है, अभी ये सारे करने हैं भाई, अभी करता हूँ भाई, देखता हूँ। 5 बन चुका है अभी तक। सुबह से मैं सीरियस नहीं था भाई, मैं बस चले जा रहा था भाई, सुबह उठा भी मैं सही टाइम पे नहीं भाई, 2-3 दिन से ऐसा हो जाता है बीच बीच में। अभी देखते हैं भाई आज क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे, बाय।